Hello, hi friends. Welcome to my YouTube channel Sweets of for me में. My name is सचिन मौर्य. तो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वीडियो बना रहे हैं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेसन चल रहा है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रतिरोध के मान का अंकन कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का किस प्रकार से होता है. तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो हमारे चैनल स्वीट्स ऑफ फॉर मी को शेयर और सब्सक्राइब करें. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. प्रतिरोधक क्या होता है. प्रतिरोध क्या होता है. प्रतिरोध एक प्रकार का गुण होता है जो विद्युत धारा अथवा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है. लेकिन प्रतिरोधक क्या होता है. प्रतिरोधक एक प्रकार की वह युक्ति होती है जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है या उसका विरोध करती है. वो प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं. दो प्रकार के. पहला है कार्बन प्रतिरोधक. ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से मिलाकर ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से मिलाकर बनाया जाता है. इनकी जो वाटेज होती है, ये जो होता है इस प्रकार क्वेश्चन में सिर्फ वाटेज पूछता है आपसे. तो इनकी जो वाटेज होती है 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक ये बनाए जाते हैं. कार्बन प्रतिरोधक में भी दो प्रकार होते हैं. एक नियत मान, एक परिवर्ती मान. वेरिएबल मतलब नियत मान जो फिक्स होता है कि अगर उसका मान 5 ओम है तो 5 ही ओम रहेगा. एक होता है वेरिएबल जिसका हम मान क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा भी सकते हैं. दूसरा आपका जो है वो है वायर बाउंड वायर बाउंड प्रकार के प्रतिरोधक. वायर बाउंड प्रकार के प्रतिरोधक इसके बारे में देखते हैं. ये प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैग्नीन के तारों को किसी आचालक पर लपेटकर तैयार किया जाता है. जो वायर बाउंड प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं उनमें इनको बनाने के लिए ये प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैग्नीन के पतले तारों को किसी आचालक पर लपेटकर तैयार किया जाता है. इनकी जो वाटेज होती है वो होती है 1 वाट से 50 वाट. इसमें भी दो प्रकार के होती हैं, नियत मान प्रकार के और दूसरा जो होता है परिवर्ती मान प्रकार के. नियत मान जो होता है फिक्स होता है और परिवर्ती मान जिसके मान को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. इनकी क्षमता वायर बाउंड प्रकार के जो रजिस्टर हैं इनकी क्षमता
इनकी क्षमता कार्बन प्रतिरोधकों से अधिक होती है। इनकी, यहाँ पे एक छूट गया, इसको लिखने, इनकी विद्युत धारा वहन इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता कार्बन प्रतिरोधकों से अधिक होती है। तो ये थे प्रतिरोधक के बारे में कुछ, इनके मतलब बनावट के बारे में। प्रतिरोध मान अंकन, आपका जो अगला टॉपिक है वह है प्रतिरोध मान अंकन। प्रतिरोध मान जो अंकन होता है वो दो प्रकार से होता है, बैंड टाइप और बॉडी टाइप। तो बैंड टाइप में ये आपका मान लीजिए एक क्या है, प्रतिरोधक है। चार प्रकार की पट्टी बनी होती है जिनमें चार विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। यह है प्रतिरोधक। यह है प्रतिरोधक। इनमें चार प्रकार की पट्टी होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रंग में होती हैं। जो इनके मान को, जो पहला रंग होता है वो प्रतिरोध के पहले मान को, पहले अंक या फिर मान को, प्रतिरोध के पहले अंक को दर्शाता है। जो दूसरा है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक को दर्शाता है। जो आपका तीसरा है प्रतिरोध के तीसरे मान को दर्शाता है। और जो आपका चौथा है यह है प्रतिशत सहन सीमा। प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। यह है प्रथम रंग, द्वितीय रंग, ये है तृतीय रंग, यह है चौथा रंग, यह है चौथा रंग। तो ये हमारा एक प्रतिरोध है। इसमें जो कलर कोडिंग होती है वो कभी कभी 5 प्रकार से भी 6 प्रकार से भी आती हैं। तो 6 प्रकार वाले के लिए हम देखते हैं। ये जो प्रतिरोधक है इसमें सभी सेम होते हैं। बाकी के जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो छठा पट्टी का कलर होता है वो क्या बताता है। तो ये बताता है ताप गुणांक को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है, जो छठा रंग होता है पट्टी का। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी को हम आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध का जो तीसरा मान होता है वो आपका गुणक के रूप में होता है। गुणक के रूप में तीसरे मान जो आपका गुणक होता है, गुणक के रूप में। तो बढ़ते हैं हम आगे, इसकी तालिका बनाते हैं रंगों की, और फिर देखते हैं कि प्रतिरोध की कलर कोडिंग होती कैसे है। आगे चलते हैं। तालिका हम बनाते हैं। ये है रंग। प्रथम पट्टी का मान। द्वितीय पट्टी या फिर रंग का मान। यह है तृतीय पट्टी का मान किसके रूप में? गुणक के रूप में। तृतीय पट्टी का मान गुणक के रूप में। यह है प्रतिशत सहन सीमा। प्रतिशत सहन सीमा अर्थात टॉलरेंस, सहन सीमा। तो देखते हैं इसमें हम कलर्स को। सुनहरी, स्वर्ण कलर, चांदी, और जो आपका था कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। तो इसको आप याद कर लेंगे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। वाइट हिंदी में जो नाम होगा, काला रंग, भूरा रंग, लाल रंग,
नारंगी रंग, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद। सुनहरी मतलब गोल्ड, गोल्डन कलर। चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर कलर। और ये मतलब जो आपका लास्ट है कोई रंग नहीं, मतलब उसमें आपको प्रतिरोध मान के अंक में कोई रंग ही नहीं दिया होगा चौथी पट्टी का। प्रथम मान 0, 0। जिसका गुणक होता है 1 होता है। भूरा 1, 1। जो गुणक होता है आपका 10 की घाते के रूप में होता है 1, 1%। रेड लाल के लिए 2, 2, 10 की घाते 2 प्लस माइनस 2%। नारंगी के लिए 3, 3, 10 की घाते 3 प्लस माइनस 3%। पीला के लिए 4, 4, 10 की घाते 4 प्लस माइनस 4%। हरा 5, 5, 10 की घाते 5 डैश। नीला के लिए 6, 6, 10 की घाते 6 डैश। उसके बाद बैगनी के लिए 7, 7, सलेटी के लिए 8, सफ़ेद के लिए 9, सलेटी सफ़ेद के लिए 9। सुनहरा गोल्ड, गोल्ड के लिए जो होगा वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। चांदी के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। और यदि कोई कलर भी नहीं है तो उसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20% जब कोई भी रंग नहीं दिया होगा। तो हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन आ गया, एक प्रतिरोधक है, एक ये प्रतिरोधक है, कलर दे दिया लाल, फिर दे दिया भूरा, लाल भूरा, फिर दे दिया पीला, लाल भूरा पीला, और यहाँ पे दे दिया सुनहरी गोल्ड कलर, गोल्ड, गोल्ड कलर, सुनहरी कलर। ये आपको 4 कलर दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इस प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे आसान है, कुछ करना नहीं है आपको। लाल का देखिए कहाँ इतना कितना मान है, प्रथम पट्टी का मान 2 है, 2 को आप वैसे ही लिख देंगे। भूरा, भूरा का कितना मान है, दूसरी पट्टी में 1 मान है तो 1, इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर पीला, पीला का तीसरी पट्टी में मान क्या है, पीला यहाँ पे है तो यहाँ पे 10 घाते 4 है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम गुणे के रूप में कर देते हैं 10 की घाते 4। और फिर जो चौथी पट्टी का मान है टॉलरेंस, गोल्ड, गोल्ड कलर का कितना है प्लस माइनस 5%, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 4, मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 21, 4 जीरो बढ़ा दें क्या हो जाएगा ओम, प्लस माइनस 5%। ये आपका क्या है आंसर, इसका आंसर आ गया। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार दे दिया जाए,
दूसरा क्वेश्चन दे दिया। ये एक प्रतिरोधक है, ये एक प्रतिरोधक है, इसका मान दे दिया पीला, पीला दे दिया, और इसका मान दे दिया बैंगनी, पीला बैंगनी। फिर तीसरी पट्टी का मान दे दिया, तीसरी पट्टी का मान दे दिया, मान लो मानते हैं लाल, और यहाँ पे क्या दे दिया, नो कलर, कोई कलर ही नहीं किया। तब इस समय जो आपसे पूछ लेगा कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहली पट्टी का मान पीला, दूसरी का बैंगनी, तीसरे का लाल, और चौथी का मतलब कोई कलर नहीं, तो पूछेगा आपसे इस रजिस्टर का बताइए, इसमें रजिस्टेंस का मान कितना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं। पीला कितना मान है, पीला का मान 4 है, पहली पट्टी का 4 लिख देंगे उसी प्रकार से। बैगनी का कितना है, दूसरी पट्टी में मान बैगनी का 7 है, 7 को उसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे फिर गुणे में लाल, तीसरी पट्टी में लाल का मान कितना है, लाल का मान कितना है 10 की घाते 2, गुणे 10 की घाते 2 कर देंगे। ये क्या है ओम में, और प्लस माइनस टॉलरेंस आपका क्या कह रहा है, नो कलर, मतलब कोई कलर ही नहीं। तो कोई कलर अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या है, प्लस माइनस 20%। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 47, 10 की घात 2, डबल ज़ीरो बढ़ा दीजिए, ओम प्लस माइनस 20%। ये आपका क्या है आंसर। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपको चित्र कभी कभी चित्र देता है, नहीं तो वैसे भी बता, वो क्वेश्चन में लिख देगा कि पहले पट्टी का रंग इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, और चौथे का इतना है, तो इस प्रतिरोधक का रजिस्टेंस कितना होगा निकालिए, इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बना देता है, क्वेश्चन जैसे बना दिया, और एग्जाम्पल यही क्वेश्चन दे दिया, 4700 ओम प्लस माइनस 47 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 4500 प्लस माइनस 10%। क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 4500 ओम प्लस माइनस 10% है, तो इनमें बैंड टाइप में विभिन्न प्रकार के कलरों की गणना कीजिए, मतलब कौन कौन से कलर यूज हुए हैं इस प्रतिरोधक में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ करना नहीं, बस आपको देख के लिख देना है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 4 5, यहाँ पर गुणे जो डबल ज़ीरो दिया है इसको हम 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, ओम प्लस माइनस 10%, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चार 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 का जो पहले पट्टी में 4 किसका मान है, पहले पट्टी में 4 मान है पीले का, तो यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा पीला। और दूसरा क्या है 5, दूसरे पट्टी में 5 किसका मान है, दूसरे पट्टी में 5 हरे का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा हरा। और 10 की घाते 2, तीसरे पट्टी में 10 की घाते 2 किसका मान है, तीसरा पट्टी 10 की घाते 2 मतलब लाल, यहाँ पे हो जाएगा लाल। और ये दिया है टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, तो प्लस माइनस 10% किसका होता है, चांदी का होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चांदी, या फिर सिल्वर कलर, इंग्लिश में ही लिखते हैं सिल्वर, सिल्वर कलर। तो आपका ऐसे ही बस ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको रजिस्टर कर देना चाहें तो ऐसे बना दें, बस ये आपका क्या है आंसर हो गया। तो ये था हमारा प्रतिरोध मान का अंकन किस प्रकार से किया जाता है। बाकी के और जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल स्वीट सा फॉर मी को शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।